अध्याय 146 नाम जबकि वेस ने रेला को बेहतर तरीके से जाना, मेलकोर एक पहेली बना रहा। भले ही उसे संदेह था कि रेला को उसकी कहानी पता है, जब वेस ने जांच भेजी तो उसकी भतीजी ने हठपूर्वक अपना मुंह बंद कर लिया। मेलकोर की कहानी उसे खुद बतानी है, मैं उसके बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहता, रेला ने अतिरंजित अंदाज में कांपते हुए समझाया। शांत लोगों से सावधान रहें। पूरी यात्रा के दौरान वेस ने केवल कुछ सुराग जुटाए जो मेलकोर पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत में खुद को एक सैन्य अधिकारी के रूप में पेश करने की आदत नहीं छोड़ी थी। जब उसने बहुत सारी आंखें खींच लीं तो उसने धीरे धीरे कठोर तरीके से घूमना बंद कर दिया। आखिरकार एक गार्ड को बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेलकोर ने कभी भी अपना छजा वापस नहीं लिया। वेस ने लगभग शपथ ले ली थी कि उसका बड़ा चचेरा भाई स्नान भी कर चुका है और टोपी का छजा पहनकर सो गया है। इसका बड़ा लेकिन चिकना स्वरूप इसकी अविश्वसनीय उत्पत्ति का संकेत देता है। वेस ने ब्राइट रिपब्लिक में इतना हाई एंड गैजेट भी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि मेलकोर ने क्या देखा जब वह लगातार छजा पहन रहा था। क्या वह लगातार खतरों की तलाश में था, या फिर वह कोम के दीवाने की तरह गुप्त रूप से गैलेक्टिक नेट ब्राउज कर रहा था। किसी भी मामले में मेलकोर कभी भी बहुत अधिक विचलित नहीं हुआ, इसलिए वेस ने उसे बाहर नहीं बुलाया। अपनी विलक्षणताओं के अलावा मेलकोर हमेशा उनके निर्देशों का पालन करते थे। इसके विपरीत, जब भी उसने रेला से बात की, उसने हमेशा टकरावपूर्ण व्यवहार किया। उसे भटकने से बचाने के लिए वेस को उसके चारों ओर हल्के से चलना पड़ा। उसके मन में अभी भी विरमा के खिलाफ बदला लेने की कल्पनाएं थीं, और जब भी सिल्वर चांसलर मैच खेलते थे तो वे इसके बारे में मुखर होने से नहीं डरती थी। मेरा इरादा ताक झांक करने का नहीं है, लेकिन शायद आपको मेक गेम्स देखना बंद कर देना चाहिए, वेस ने एक दिन सुझाव दिया। ग्रीनविंड ने बेनथाइम की अपनी यात्रा का आधा रास्ता पहले ही पार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप अपना करियर बचा सकते हैं। जैसा कि अनुमान था, रेला उस पर गुराई और स्वीट से बाहर चली गई। वेस ने कल्पना की कि वह ग्रीनविंड के सिम्युलेटर पॉड्स में से एक में अपनी निराशा व्यक्त करना चाहती है। वह जानता था कि वह कोमल नहीं था, लेकिन उसे वास्तव में वास्तविकता की खुराक की जरूरत थी। खेल लीगों को अपने विवाद पसंद थे, लेकिन रेला ने इसे बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। जितनी जल्दी वह अपने जीवन में इस मुसीबत से उभरी, उतनी ही जल्दी वह वास्तविक खेल में वापस आ सकती थी। वेस ने कल्पना की कि एक बार उसकी वफादारी अर्जित करने के बाद वह उसके बहुत काम आ सकती है। अपने आप में मैं कुछ भी नहीं हूँ, वेस ने स्वयं स्वीकार किया। लकी के अलावा वह उस पर बंदूक तानने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से दया पर निर्भर था। भले ही उसका बिल्ली का साथी पैदल सेना के एक दस्ते को टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन लकी के पास मेक को धमकाने का कोई रास्ता नहीं था। केवल मेच ही मेच से बचाव कर सकते थे। वेस द्वारा 25% हिस्सेदारी बेचने की सहमति देने का एक कारण यह था कि वह कुछ भरोसेमंद मेक पायलटों को अपने साथ लेना चाहता था। जितने भी संभावित लोगों को वह अपनी सुरक्षा सौंप सकता था, उनमें से वह परिवार के साथ कभी गलत नहीं हो सकता था। बार बार होने वाली आंतरिक कलह के बावजूद लार्किंसन ने कभी भी उस तरह की पीठ में छुरा घूंपने का सहारा नहीं लिया, जैसा कि विरमा ने रेला और उसके दोस्तों पर किया था। भले ही उन्होंने रेला और मेलकोर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि उनका उपनाम एक ही था। वेस लाखों वर्षों में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई उसके ही परिवार को उसके विरुद्ध कर सकता है। उनके विरुद्ध फैले छायावादी प्रभावों के विरुद्ध भरोसेमंद रक्षक विदेशी चीजों में अपने महत्व के लायक थे। जब ग्रीनविंड अंततः बेनथीम पहुंचा,
तो वेस अपने 2 साथियों के साथ जहाज से चला गया। अंतरिक्ष स्टेशन के लोडर भी अपने निजी सामान बाहर ले आए और उन्हें अस्थायी रूप से भंडारित कर दिया। इस बार वेस कुछ व्यवसाय करना चाहता था, इसलिए उसने एक शटल लिया और सतह पर उतर गया। वह उस ऊंचे व्यापारिक जिले में पहुंचा जहां उसका मेक ब्रोकर उसकी मांद में छिपा हुआ था। कार्यालय एक भवन के फोयर में अपने एस्कॉर्ट को छोड़ने के बाद वेस लिफ्ट से ऊपरी मंजिल पर गया जहां मार्सेला उसके आने का इंतजार कर रही थी। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, वेस। भारी भरकम महिला ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसने उसे शराब का एक गिलास पेश किया। एक पेय चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं यहाँ व्यापार के लिए आया हूँ, उसने उसकी मेज के सामने बैठते हुए उत्तर दिया। मेरे पास बात करने के लिए कुछ मुद्दे हैं। उसने उसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिए जिनमें प्रदर्शन डेटा के विभिन्न टुकड़े प्रदर्शित थे। उनके किसी भी ग्राहक ने अभी तक वास्तविक लड़ाई में मार्क एंटनी मार्काई को नियोजित नहीं किया था, लेकिन विभिन्न लाइव फायर प्रशिक्षण अभ्यासों के परिणाम खुद ही बोले। यह काफी अच्छा प्रदर्शन है, वेस ने संतोषपूर्वक नोट किया। जिन व्यापारियों ने उसके उत्पाद खरीदे, उनके पास अधिकतम लाभ उठाने के लिए पर्याप्त कौशल था। इसकी क्षमताएं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? उनके तकनीशियनों को आंतरिक चीजें बनाए रखने में कठिनाई हो रही है, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे कोई महत्वपूर्ण शिकायत नहीं मिली है। आपके खरीदार अब तक काफी संतुष्ट हैं। खराबी की कमी मार्काई के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। मैं एक प्रोजेक्ट में व्यस्त रहूंगा, इसलिए फिलहाल कोई भी मेक नहीं बना पाऊंगा। मैं सिल्वर लेबल मेक्स का उत्पादन उस फैब्रिकेटर को सौंपने की योजना बना रहा हूं जिसे मैंने प्रशिक्षित किया है। हालांकि वह मेरे जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसे प्रमाणन पास करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही मुश्किल से ही सही। मार्सेला थोड़ा सशंकित दिखी। मैंने हमेशा सीजर ऑगस्टस के बारे में सुना है और इसके वेरिएंट को निर्माण प्रक्रिया के दौरान लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। क्या यकीनन आप तैयार हैं? मेरे फैब्रिकेटर ने मेरे डिजाइन में महारत हासिल करने में कई महीने लगाए। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस कार्य के लिए तैयार है। बस यह सुनिश्चित करने के लिए मुझ पर आदेशों का बोझ डालना शुरू न करें। वह कोई समस्या नहीं होगी। हम फिलहाल मार्काई के सार्वजनिक प्रकटीकरण में देरी करेंगे। मैं कुछ बिक्री बढ़ाने के लिए आपके ग्राहकों के पहले बैच की प्रशंसाओं के साथ इन मैट्रिक्स का उपयोग कर सकता हूं। वेस ने मार्सेला के साथ एक अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया। इन छोटे मोटे मामलों को संभालने के लिए उसने उसे कार्लो से सीधे पत्र व्यवहार करने की भी अनुमति दी। जब तक मार्सेला नियमित रूप से अपने व्यवसाय को ऑर्डर प्रदान करता रहेगा, वह लगातार राजस्व अर्जित करने में सक्षम रहेगा। मैं मानता हूं कि आप मार्काई के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं है, ठीक है? उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरे जहाज का भी मामला है। बाराकोडा कैसी स्थिति में है? वह मेरी बाकी सामग्री के साथ सुरक्षित रूप से दूर चली गई है। आप जानते हैं, आपका सुंदर कारवेट काफी दर्शनीय है। जब भी मैं किसी ग्राहक को उनके उत्पाद वितरित करने के लिए लाता हूं, तो वे हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या वे बिक्री के लिए है। वे दोनों जानते थे कि वे इतना अनोखा अंतरिक्षयान बेचना मूर्खता होगी। हाँ, वे सपना देख सकते हैं। किसी भी स्थिति में मैं अपने जहाज की मरम्मत और उसमें स्टाफ लगाना चाहूंगा। आप कहीं जा रहे हैं? फिलहाल नहीं, लेकिन आप कभी नहीं जान पाएंगे, उसने सावधानी से उत्तर दिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सेवाओं की आवश्यकता कहीं और पड़े। अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के बाद मैं जहां चाहूं वहां जाने की क्षमता निश्चित रूप से उपयोगी होगी। वास्तव में वे पिछले कुछ समय से क्लिफोर्ड सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित मिशनों पर नजर रख रहा था।
उन्होंने एक मौलिक मशीन डिजाइन करने के अपने सपने को कभी जाने नहीं दिया। इस मिल के पत्थर तक जल्दी पहुंचने के लिए वेस ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मशीनों के एक सेट के बदले में बहुत सारी खूबियां इकट्ठा करने की योजना बनाई। जहां तक लार्किंसन परिवार की आरंभिक धनराशि का सवाल है, वेस ने पहले ही 500 मिलियन क्रेडिट को एक तरफ रख दिया है। जब मूल डिजाइन पर काम करने का समय आया तो उन्होंने आवश्यक घटक लाइसेंस प्राप्त करने पर पैसा खर्च करने का इरादा किया। यह सारी जल्दबाजी युद्ध छिड़ जाने पर खुद को और अधिक मूल्यवान बनाने का एक प्रयास था। मैककोर ने अपने बुलाए गए मेक डिजाइनरों के साथ उनकी उपलब्धियों के अनुसार अलग अलग व्यवहार किया। जो लोग कार्लोस की तरह नीचे रहते थे, वे डिस्पोजेबल तोपचारे के रूप में माने जाने की उम्मीद कर सकते थे। वे अक्सर प्रमुख आपूर्ति बिंदुओं पर कम काम करने वाले और अधिक काम करने वाले तकनीकी तकनीशियनों की सहायता करते थे। मेक डिजाइनर जिनके पास मेक डिजाइन करने और बेचने का व्यावहारिक अनुभव था, उन्हें अक्सर मध्य स्तर के पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। केवल मूल मशीन डिजाइन करने वाले डिजाइनरों को ही अपनी डिजाइन प्रतिभा को नियोजित करने का अवसर मिला। मेक कॉर्प्स ने हमेशा ऐसे मूल्यवान दिमागों को अपनी कई डिजाइन टीमों में से एक को सौंपा है। मार्सेला ने बाराकोडा की मरम्मत के लिए पहले ही आवश्यक व्यवस्था कर ली थी। उसने लालची शिपयार्ड की लागत को कवर करने और अपने जहाज को चलाने के लिए कुछ स्पेसर किराए पर लेने के लिए तुरंत 22 मिलियन क्रेडिट हस्तांतरित कर दिए। आपको अपने जहाज को ठीक से चलाने के लिए एक कप्तान, पायलट, इंजीनियर और कम से कम 1 या 2 रेटिंग की आवश्यकता होगी। जब तक आप अपने अरबों क्रेडिट जहाज को जमीन पर चलाने का इरादा नहीं रखते, तब तक आप इससे कम पर काम नहीं चला सकते। हम आपकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप भेष बदलकर समुद्री डाकुओं के झुंड को काम पर नहीं रख रहे हैं। भरोसेमंद स्पेसर ढूंढना कठिन है। आपको एक ऐसे दल को अनुबंधित करने के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना होगा जो मुसीबत आते ही भागेगा नहीं। एक त्वरित चर्चा के बाद भर्ती प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वेस ने 1 लाख क्रेडिट हस्तांतरित किए। ओह, एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उसने कहा। उन्होंने अपने परिवार के वकीलों द्वारा तैयार किए गए मुट्ठी भर दस्तावेज भेजे। जैसे ही मैं वापस आऊंगा, मैं एक निगम पंजीकृत करने की योजना बनाऊंगा। आप देखिए, लार्किंसन 25% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमत हो गया है और मैं पहले ही अपने व्यवसाय को शामिल करने के लिए काफी समय तक इंतजार कर चुका हूं। ये तो अच्छी खबर है। एक बार जब आप सीमित देयता संरचना में चले जाते हैं तो व्यवसाय करना बहुत कम जोखिम भरा होता है। क्या आप अभी भी किसी भी तरह से स्टॉक बेच रहे हैं? इस समय नहीं। वेस अजीब तरह से हंसे। अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा अपने परिवार को देना एक बात थी। उसका इरादा बाहरी लोगों के प्रति इतना उदार होने का नहीं था, भले ही उसके मेक ब्रोकर ने कितनी भी मदद की हो। वह उसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का दृढ़ इरादा रखता था। तो आपका प्रश्न क्या है? मैं पहले ही अपने निगम के लिए एक लोगो लेकर आ चुका हूँ, उसने उत्तर दिया, और एक विशाल वी अक्षर के ऊपर एक प्रिज्मीय बादल के ऊपर सोए हुए स्टाइलिश लक्की के अपने परिचित प्रतीक को बुलाया। मैं अभी भी एक उपयुक्त नाम के साथ जूझ रहा हूँ। मैं कई यादृच्छिक नाम आजमा रहा हूँ लेकिन वे वास्तव में जुबान से नहीं उतरते। उनके मेक ब्रोकर ने गंभीरता से सिर हिलाया। अपनी कंपनी का नाम निर्धारित करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक है। एक बुरा नाम बहुत परेशानी का सबब नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा नाम निश्चित रूप से आपकी मार्केटिंग के लिए वरदान हो सकता है। मार्सेला के मार्गदर्शन में उन्होंने तुरंत कई श्रेणियों के नामों को खारिज कर दिया। उदाहरण के लिए,
उन्होंने प्रसिद्ध बीएसबीएच कॉरपोरेशन के विपरीत एक संक्षिप्त नाम का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जो आयरन स्पिरिट जैसे विभिन्न लोकप्रिय भाषी गेम संचालित करता था। उन्होंने लार्किंसन कॉरपोरेशन या क्लाउडी कर्टेन मेक कॉरपोरेशन जैसे सुरक्षित लेकिन उबाऊ नाम का उपयोग करने से भी इनकार कर दिया। शायद हम गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं, मार्सेला ने हताशा भरे अंदाज में कहा। वे आधे घंटे तक वहां रहे थे और वे अभी भी एक उपयुक्त नाम पर तय नहीं कर पाए थे। आपकी कंपनी का नाम एक पहचान और ब्रांड दोनों है। अपने उत्पादों और अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में सोचें। अपनी विशेषताओं और विक्रय बिंदुओं के बारे में सोचें। क्या चीज आपके उत्पादों को दूसरों से अलग बनाती है? वेस पीछे झुका और उसकी सलाह पर विचार किया। सबसे पहले उन्होंने सिस्टम की मदद से खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। ऐसा चमत्कारी आविष्कार कभी भी प्रकाश में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि इसे अपनी कंपनी के नाम के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे उनकी विशेषताएं छूट गईं। अब तक वेस का इरादा एक फैक्टर और गति और कवच दोनों के बीच संतुलन में विशेषज्ञता हासिल करना था। पहले वाले के साथ समस्या यह थी कि इसे मापा नहीं जा सकता था या किसी स्पेक शीट में नहीं रखा जा सकता था। उत्तरार्ध के साथ मुद्दा यह था कि उनमें उन लोगों की तुलना में पर्याप्त गहराई का अभाव था जो पूरी तरह से गति या कवच के लिए प्रतिबद्ध थे। शायद वह इस मुद्दे पर ज्यादा सोच विचार कर रहे होंगे। वे एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो उनके सपनों को साकार करें। उसका अंतिम सपना क्या था? मेक डिजाइन के शिखर तक पहुंचने के लिए, किसी में की अंतिम सीमा का पता लगाने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या मेक्स जीवन में आ सकते हैं। जिंदगी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। क्या ये इतना आसान हो सकता है? वे यह संदेश देना चाहते थे कि उनके मेक्स में जीवन है। भले ही शायद ही किसी को एक फैक्टर के बारे में पता हो, लेकिन साहसिक आकांक्षा को अपने ग्राहकों को यह समझाने में मदद करनी चाहिए कि उनकी मशीनें कीमत के लायक थीं। मैंने एक नाम सोच लिया है, उसने कहा। अपने दिमाग में नाम दोहराने के बाद आखिरकार उसने इसे खुले में प्रसारित करने का फैसला किया। लिविंग मेक कॉरपोरेशन, या संक्षेप में LMC। लिविंग मेक कॉरपोरेशन। मार्सेला ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। शब्दों के काफी स्पष्ट उपयोग के बावजूद एक ऐसी मशीन बनाने का विचार जिसे सजीव बताया जा सकता है, साहसिक था। यह पहले से ही उस अस्पष्ट अनुभूति का वर्णन करता है जिसका उल्लेख इसमें के प्रत्येक ग्राहक ने उससे किया था। उसके मेक्स किसी भी अन्य की तुलना में अधिक जीवंत महसूस हुए। यह एक सभ्य, अगर कुछ हद तक सरल नाम है। क्या आप वाकई इसके साथ रोल करना चाहते हैं? यह जीवित ऊतकों से बनी एक मशीन को डिजाइन करने की कल्पना के साथ एक अप्रिय संबंध भी सामने लाता है। वे दृढ़ता से अपने रुख पर कायम रहे। मैं दृढ़ हूँ। यह नाम मशीनों की बजाय मशीनों के साथ व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने के मेरे दर्शन का वर्णन करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरे उत्पादों को अपनी इच्छानुसार त्यागने वाली वस्तुओं के साथ जोड़ें। प्रत्येक मेक एक ऐसा जीवन है जिसे संजोकर रखा जाना चाहिए। अध्याय 147। डेटोर वेस मेक्स के युग में अपनी छाप छोड़ना चाहता था। लिविंग मेक कॉरपोरेशन ने उनके विक्रय बिंदुओं और उनकी आकांक्षाओं दोनों को समाहित कर दिया। नाम थोड़ा नीरस लग सकता है, लेकिन इसके खुले अर्थ ने व्याख्या के लिए काफी जगह छोड़ दी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम उनके नवजात डिजाइन दर्शन से भी मेल खाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने में डिजाइनरों ने एक फैक्टर के रहस्य को पहले ही छू लिया था, वे निश्चित रूप से अपना रास्ता बनाना चाहते थे। मार्सेला के साथ अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद वह उसका कार्यालय छोड़कर फोयर में लौट आया। लकी गमले में लगे पौधे के साथ खेलता था।
रेला और मेलकोर किनारे खड़े होकर किनारों पर प्रक्षेपित प्रचार फुटेज की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने सब दिखाया, कार्रवाई में कई डिजाइन। वेस ने माँ काय के क्रियाशील अभिलेखीय फुटेज भी देखे। क्या वह आपका मेक है? रेला ने उत्सुकता से पूछा। उसने गर्व से सिर हिलाया। वास्तव में यह मेरी पहली बिक्री है। मैंने वेरिएंट को डिजाइन किया और इसे पूरी तरह से अपने दम पर तैयार किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी और ने मेरी मदद नहीं की। हाल ही में मैंने इसका डिजाइन भी अपडेट किया है। माँ काय आय अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक व्यापक सुधार है। उनके चचेरे भाई काफी प्रभावित दिखे। यह पता चला कि उन्होंने वेस और उसकी उपलब्धियों के बारे में पहले नहीं सुना था। रेला ने अपना पूरा जीवन मेक गेम्स को समर्पित कर दिया, जबकि मेलकोर ने संभवतः किसी प्रकार की सैन्य इकाई में सेवा की थी। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि वेस किस प्रकार का कट्टर व्यक्ति बन गया था। अपनी स्वयं की मशीन को डिजाइन करने और बनाने की क्षमता ने दोनों मशीन पायलटों को प्रभावित किया। उन्हें यह पूरी प्रक्रिया जादू टोने जैसी लग रही थी। वेस को ऐसा महसूस हुआ मानो वह कोई जादूगर हो जो शूरवीरों की भीड़ के सामने आग का गोला दिखा रहा हो। हालांकि बाद वाला आसानी से पूर्व के शरीर को दो टुकड़ों में तोड़ सकता था, लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें पीछे खींच लिया। जादूगर का जादू उनकी सीमित समझ से कहीं आगे निकल गया था। उनकी कंपनी में शामिल होने के बाद पहली बार दोनों ने उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा। रेला हमेशा अपनी भावनाओं को अपने ऊपर रखती थी, इसलिए उसका मूड सबसे ज्यादा बदलता था। जहां तक मेलकोर की बात है, वह एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद वेस से पहले ही परिचित हो गया होगा। छजा ने उसके आधे चेहरे को अवरुद्ध कर दिया और किसी को भी उसका दृष्टिकोण निर्धारित करने में बाधा उत्पन्न हुई। अपनी बढ़ी हुई धारणा और बुद्धिमत्ता की मदद से वेस को फिर भी कुछ आशाजनक संकेत मिले। चलिए अब स्पेसपोर्ट पर वापस आते हैं। हमें एक उड़ान पकड़नी है। ओह, क्या हमें करना होगा? रेला ने अचानक भीख मांगी। यह स्थान जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक जीवंत है। मैं सभी मेक बुटीक का दौरा करना चाहता हूं और स्थानीय मेक एथलीटों को एक्शन में देखना चाहता हूं। हालांकि वेस ने मूल रूप से कुछ घंटों में प्रस्थान करने की योजना बनाई थी, रेला ने उन्हें एक दिन के लिए बाहर ले जाने के लिए मना लिया। शायद परिवार के लिए उन्हें वेस के साथ जाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं था। उनके जैसे विशेषाधिकार प्राप्त शहरी लोगों के लिए क्लाउडी कर्टेन जैसा ग्रामीण ग्रह उनके लिए एक उबाऊ जगह होनी चाहिए। रेला विशेष रूप से संक्रमण को संभालने में सक्षम नहीं होगा। चलो तो फिर शहर की ओर चलें। सबसे उत्तम मेक बुटीक और चेन स्टोर सभी वहां पाए जा सकते हैं। वेस ने एक कार बुलाई और वे तीनों उसमें सवार हो गए। पता दर्ज करने के बाद वाहन हवा में चढ़ गया और व्यवस्थित यातायात में शामिल हो गया। वेस लकी को पकड़े हुए आगे बैठे थे, जबकि रेला और मेलकोर पीछे बैठे थे और बेनथाइम की स्थानीय टीमों की खूबियों पर चर्चा कर रहे थे। रेला ने वेलवेट फिस्ट्स का समर्थन किया, जो डोरम की प्रमुख टीम थी। वे अक्सर सिल्वर चांसलरों के खिलाफ आमने सामने भिड़ते थे और खुद को अच्छी तरह से भरी कर लेते थे। वेलवेट फिस्ट्स ने अपनी तेज तरार महिला नेता के कारण अपनी अलग पहचान बनाई। जहां तक मेलकोर की बात है, वे ग्रीज मंकीज नामक एक उभरती हुई टीम का सम्मान करते थे। हेस्टन के भारी औद्योगिक शहर में स्थित सामुदायिक वित्त पोषित टीम को स्थानीय समर्थन का भरपूर आनंद मिला। किसी तरह उन्होंने कुछ प्रतिभाशाली स्थानीय लोगों पर हस्ताक्षर किए और वर्षों से अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मुझे स्थानीय टीमों की ज्यादा परवाह नहीं है, वेस ने उत्तर दिया जब रेला ने उससे पूछा कि वह किसका समर्थन करता है। बेनथाइम मेरा घर नहीं है। वास्तव में मैंने रिट्सबर्ग पर बहुत अधिक समय बिताया। मेरा असली घर क्लाउडी कर्टेन है।
यह बहुत बुरा है कि ग्रह किसी टीम को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं है। उनके पास साधन ही नहीं थे। कृषि संघों के पास ग्रह की अधिकांश संपत्ति का स्वामित्व था। अपनी जड़ों को ध्यान में रखते हुए आखिरी चीज जो वे करना चाहते थे वे थी अधिक मैचों को बढ़ावा देना। जैसे ही रेला ने अपनी पसंदीदा टीमों की खूबियों के बारे में बताना शुरू किया, मेलकोर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। क्या हमें शहर की ओर नहीं जाना चाहिए? हमारी एयर कार इससे दूर क्यों जा रही है? उसके अचानक रुकावट ने वेस को चौंका दिया। उन्होंने कभी भी उनके पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने अपना चेहरा खिड़की से सटाया तो उसे निराशा हुई कि उनकी एयर कार बेवजह पलट गई थी। दुकानों और चमकती रोशनी के बजाय उसे केवल नीरस दिखने वाली कार्यशालाओं, कारखानों और गोदामों का सामना करना पड़ा। ये अच्छा नहीं है। हमारी कार औद्योगिक जिले के ऊपर उड़ रही है। हमें पहले कभी भी इस क्षेत्र के करीब नहीं आना चाहिए। रेला ने तुरंत एक लेजर पिस्तौल निकाली जिसे उसने पहले अपने कोट में छिपा रखा था। क्या बकवास है? कोई तुम्हारे पीछे क्यों है, वेज? क्या हमारा अपहरण किया जा रहा है या कुछ और? यह संभव हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना पागल होगा कि बेंथीम पर कुछ शुरू कर सके। वेस ने अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए उत्तर दिया। यह कौन हो सकता है? बेंथीम मुक्ति आंदोलन 5 स्क्रॉल कॉम्पैक्ट, गेज राजवंश, रिकलिन परिवार। वेस ने हाल ही में बहुत से शत्रुओं को उकसाया है। वह यह निश्चित नहीं कर सका कि इस समय उसे कौन निशाना बना रहा है। उन्हें अधिक जानकारी की आवश्यकता थी, लेकिन पहले उन्हें उनके वर्तमान संकट का समाधान करना था। जबकि हर कोई अभी भी अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रहा था, मेलकोर आगे बढ़े और एक विशिष्ट लाल बटन दबाया। मैं एयर कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उन सभी को हार्ड ओवरराइड से सुसज्जित किया जाना चाहिए। कार ने बिल्कुल भी अपना रास्ता नहीं बदला था। तोड़फोड़ करने वालों ने बटन निष्क्रिय कर दिया। हम क्या करते हैं? एकमात्र महिला यात्री घबरा गई। उसने अपना काम रोका और आपातकालीन सेवा से संपर्क करने की कोशिश की। मेरा कोम ब्लॉक हो गया है। मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। मेरा कोम डिवाइस भी ब्लॉक हो गया है। पकड़ना। मुझे लगता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अपने अंतिम साहसिक कार्य के बाद से वेस को लघु टूल बॉक्स ले जाने की आदत हो गई थी। आप कभी नहीं जानते कि कब किसी चीज को ठीक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसने एक मल्टी टूल निकाला और तुरंत अपनी सीट के सामने लगे कंसोल को अलग कर दिया। उन्हें तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के भ्रमित करने वाले चक्रव्यूह का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं इससे यह कार को कैसे हैक किया जाता है? रेला ने संदेहपूर्वक पूछा। मैं कुछ घटकों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं वाहन उड़ाने में विशेषज्ञ नहीं हूँ। वेस ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह ऑटो पायलट या अल्टीमीटर के साथ गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन वे कार को दुर्घटनाग्रस्त भी कर सकता है। भाग्यशाली। क्या आप झांककर देख सकते हैं कि अंदर कुछ संदिग्ध है या नहीं? बिल्ली ने उसके अनुरोध पर म्याऊं म्याऊं की और तुरंत अपना सिर अंदर कर लिया। उसके चचेरे भाई उसके पालतू जानवर को लेकर थोड़े सशंकित दिखे। क्या वे एक यांत्रिक पालतू जानवर नहीं है? मैंने सोचा कि उन्हें निम्न श्रेणी के एआई से सुसज्जित होना चाहिए। लकी उन बॉटम बिन बड़े पैमाने पर उत्पादित यांत्रिक पालतू जानवरों में से एक नहीं है। वह किसी भी अन्य कृत्रिम पालतू जानवर की तुलना में बहुत अधिक चालाक है और उसके पास कुछ आश्चर्य भी हैं। मणि बिल्ली ने पहले ही एक से अधिक बार उसकी जान बचाई है। वेस ने अपने बिल्ली के साथी की पूरी क्षमताओं का भी पता नहीं लगाया था। आधे मिनट तक सूंघने के बाद लकी ने अचानक फुसफुसाया और एक अदृश्य हथेली के आकार की बैकअप बैटरी पर अपना पंजा मारा। यह क्या है?
बिल्ली उस पर ऐसे फुफकारती रही मानो उसने उसके पूर्वजों को मार डाला हो। वेस ने अपने साथी पर भरोसा करने का फैसला किया और संदिग्ध वस्तु का निरीक्षण करने के लिए एक छोटे मल्टी स्कैनर का इस्तेमाल किया। उसके स्कैनर के अलार्म बजने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह एक इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक है। उनकी घोषणा बम की तरह गिरी। रेला के मुंह से व्यावहारिक रूप से झाग निकलने लगा। जहां तक मेलपोर की बात है, उसकी पूरी मुद्रा से रोष झलक रहा था। उसने अपने छज्जे पर एक बटन दबाया, जिससे उसकी फ्लोरोसेंट सतह नीली से लाल हो गई। उसने चारों ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति में खटास आ गई। उसने छिपा हुआ चाकू निकाला और एक आकार के असबाब पर वार करना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? हमारी सीटों में जासूसी सेंसर लगे हुए हैं। इससे वह तुरंत चुप हो गई। रेला चुपचाप उसे एक एक करके कीड़ों को कुचलते हुए देख रही थी। इस बीच बेस ने तात्कालिक विस्फोटक को स्कैन करना जारी रखा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इससे कितना खतरा है। क्या आपने पर्याप्त स्कैनिंग नहीं की? रेला ने पूछा। उसका चेहरा तनाव से घिरा हुआ था। आप इसे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर मैं इसके साथ खिलवाड़ करता हूं तो यह उड़ने लगता है। छेड़छाड़ के अलावा बम को बाहरी सिग्नल मिलने पर उड़ाने के लिए भी तैयार किया गया था। वास्तव में बेस ने पहले ही अपनी गोपनीयता शील्ड सक्रिय कर दी है। अदृश्य गोलाकार क्षेत्र ने बम को घेर लिया, जिससे किसी भी बाहरी व्यक्ति को विस्फोट करने से रोका गया। जब उन्हें पता चला कि उनके लक्ष्य खतरे से अवगत हो गए हैं, इसने उनके अपहरणकर्ताओं को एराकार तक अपने आदेश भेजने से भी रोक दिया। वेस अपने वाहन को अचानक जमीन पर गिरते हुए नहीं देखना चाहते थे। सौभाग्य से बम कभी कभार प्री प्रोग्राम किए गए सिग्नल से चूक जाने के बाद विस्फोट के लिए तैयार नहीं हुआ। बेंथीम के अति सतर्क सुरक्षा बल किसी संदिग्ध सिग्नल को तुरंत उसके स्रोत तक ट्रैक कर लेंगे। वेस ने निष्कर्ष निकाला कि इस बार उसके हमलावरों को बहुत अधिक परिष्कृत नहीं होना चाहिए। यह संभवतः बेंटहाइम लिबरेशन मूवमेंट का काम है, अलगाववादी जो हमेशा फैक्ट्रियों और रिफाइनरियों पर बमबारी करते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह वे ही हैं। उनके एक कैडर का मेरे साथ विवादास्पद रिश्ता है। यह अवश्य ही किसी प्रकार का बदला होगा। खैर, इससे पहले कि हम उसकी पकड़ में आ जाएं, बेहतर होगा कि आप इसे जल्दी से ठीक कर लें। रेला के पास एक मुद्दा था, जिसने भी उनकी एयर कार में तोड़फोड़ की। वे उसमें चढ़ते ही उन्हें उड़ा सकता था। इसके बजाय वाहन ने चुपचाप अपने गंतव्य को डोरम के बाहरी इलाके में पुनर्निर्देशित कर दिया। वे चाहे कहीं भी पहुंचे, यह उनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वेस को तुरंत कार को रोकना पड़ा, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे पहले बम का समाधान करना था। मैं हूं पहले से ही किसी भी सिग्नल को बम से संचार करने से रोक रहा है। उन्होंने माइक्रोप्लाज्मा कटर को गर्म करते हुए समझाया। छोटा गैजेट मुश्किल से धातु की एक पतली शीट को काट सकता था और अपनी अधिकतम तीव्रता पर केवल 30 सेकंड तक ही काम करता था। उसे बस बनाना था। मैंने काफी हद तक इसके तंत्र का पता लगा लिया है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ इस नियंत्रक और इस बैकअप ट्रिगर को डिस्कनेक्ट करके बम को निष्क्रिय कर सकता हूँ। उसका स्पष्टीकरण उनके सिर के ऊपर से उड़ गया। आप कितने आश्वस्त हैं कि आप हमें उड़ा नहीं देंगे? मुझे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बम बनाने वाला कितना शातिरा है। जहां तक मैं समझ सका, वे पेशेवर नहीं है। बम का निर्माण वास्तव में मुझे यह एहसास कराता है कि वे एक घिसा पिटा मेक डिजाइनर है। इस तरह के व्यक्ति ने वेस की तरह अपने स्वयं के मेक डिजाइन करने की आशा में मेक डिजाइन का अध्ययन किया होगा। जब उन्होंने अंततः स्नातक की उपाधि प्राप्त की,
तो उन्हें पता चला कि एक नौसिखिया मेक डिजाइनर का कोई मूल्य नहीं था और मेक उद्योग में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे कड़वे और निराश मेक डिजाइनर को बीएलएम के लिए आसानी से चुना जाना चाहिए। जबकि सभी ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, वेस ने जल्दी से प्लेटिंग को काट दिया और दो आवश्यक घटकों को अलग कर दिया। उनका हाथ सटीकता के साथ चला क्योंकि उन्होंने 32 सेकंड की समय सीमा के भीतर चतुराई से अपने लक्ष्य को हटा दिया। एक बार चार्ज खत्म हो जाने पर उसका माइक्रो कटर फट गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं हिला। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि बम नहीं गिरा है, तो सभी ने आह भरी। आइए इसे बाहर फेंक दें। वेस ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने इसके बाहरी केबलों को काटने और इसे इसके माउंटिंग से अलग करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग किया। उसे बाहर निकालने के बाद उसने एयर कार की खिड़की की ओर देखा। भाग्यशाली, क्या आप एक छेद खोल सकते हैं? बिल्ली ने अपने ऊर्जावान पंजे उछाले और बेरहमी से एक खिड़की पर हमला कर दिया। पंजों ने बड़े करीने से कार में एक अंडाकार आकार का छेद कर दिया। वाहन की लगातार तेज गति की उड़ान के कारण आंतरिक भाग हवा और शोर से घिर गया। अंततः वेस ने पैकेज बाहर फेंक दिया, जो तुरंत एक गोदाम की छत पर गिर गया। बेनथाइम की सतर्कता की स्थिति के साथ, मुझे यकीन है कि गिरावट ने पहले ही एक चेतावनी शुरू कर दी है, मेलकोर ने तर्क दिया। जैसे ही वे करीब से देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यह एक बम है। मदद रास्ते में हो सकती है, लेकिन सुरक्षा सेवाओं को कार तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। जब तक उन्होंने अंततः इसका पता लगाया, तब तक लार्किंसन पहले ही मर चुके थे, या इससे भी बदतर। बहुत हो गई बात। वेस, कृपया हमें जमीन पर लिटा दो। बम फेंकने के बाद वेस ने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया था। लकी को किसी अन्य खतरे का पता नहीं चला था, इसलिए वेस कार को नीचे उतारने के लिए मजबूर होकर काम पर लग गया। 1 मिनट तक खोजबीन करने के बाद उसे आपातकालीन ओवरराइड का पता चला। जबकि विद्रोहियों ने इसकी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ की होगी, किसी भी मानक कार में एक कार्यात्मक यांत्रिक ओवरराइड शामिल करना होगा। इस तरह के उपकरण को काम करना जारी रखना चाहिए, भले ही कार जाम, हैकिंग या विद्युत अधिभार के अधीन हो। यहाँ तक कि तोड़फोड़ करने वाला भी सरल तंत्र के बारे में कुछ नहीं कर सका। बेंथीम के चारों ओर मौजूद सर्वव्यापी सेंसर यह देखने के लिए लगातार प्रत्येक कार को स्कैन करते रहे कि क्या यह अभी भी काम कर रही है। आगे की हलचल के बिना वेस ने लीवर खींच लिया। सड़कों पर उतरने से पहले एयर कार ने अलार्म बजाया और अपनी लाइटें झपकाईं। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। तेज हवा पर मेलकोर चिल्लाया। दोनों मेक पायलटों ने अपनी पिस्तौलें तैयार की और एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। जैसे ही हम नीचे पहुंचेंगे, हम निकटतम आश्रय की ओर भागने की कोशिश करेंगे और सुरक्षा बलों के आने तक रुकने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं जानता था कि जमीन पर कोई उनका इंतजार कर रहा है या नहीं, लेकिन लार्किंसन कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे। अध्याय 148 ठंडी हवा। 3 युवा लार्किंसन एक दौर में जबरन उतारे गए अपने एयर कार से गिर गए। वे एक कबाड़खाने के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। एक अकेले सुरक्षा अधिकारी ने कई कमजोर सुरक्षा रोबोटों के साथ उन्हें प्रवेश द्वार पर रोके रखा। रुकना, प्रवेश की अनुमति नहीं, हमें अंदर आने दीजिए, यह एक आपातकालीन स्थिति है। वेस ने गेट पर अपनी मुट्ठी मारते हुए जवाब दिया। बीएलएम अभी हमारे पीछे है। मोटा मोटा सुरक्षा गार्ड हैरान दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा और कुछ भी गलत नहीं देखा। मुझे कोई विद्रोही नजर नहीं आता। क्या आप निश्चित हैं कि आपका दिमाग सीधा हो गया है? जैसे ही वेस जवाब देना चाहता था, तभी एक बड़े विस्फोट ने उन्हें अपने पैरों से गिरा दिया।
उनके एंटीग्रेव कपड़ों ने तुरंत उनके शरीर को अपनी जगह पर रख दिया, लेकिन उनके चचेरे भाइयों को रुकने से पहले जमीन पर लौटना पड़ा। हर कोई कुछ ब्लॉक दूर धुएं के विशाल गुब्बार को देखकर हैरान रह गया। हम पर हमला हो रहा है। गार्ड घबरा गया और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी एक बटन पर जोर से मारी। संपूर्ण बाड़खाने में ताला लगना शुरू हो गया, क्योंकि धातु के शटर की खिड़कियां नीचे आ गईं और सभी बाड़ें विद्युतीकृत हो गईं। इससे पहले कि आप अपने छोटे से कोने में छेद कर लें, कम से कम हमें अंदर आने दें। इसका कोई उपयोग नहीं है, मेलकोर ने कहा, और इससे पहले कि वह धातु के शटर पर अपनी मुट्ठी मार सके, रेला को वापस खींच लिया। अपने चारों ओर देखो, हर कोई डरा हुआ भाग रहा है। सभी एयर ट्रक और शटल दूर चले गए, यहाँ तक कि वे भी जो अभी भी अपना सामान लोड करने की प्रक्रिया में थे। उनमें से कुछ ने अपना माल भी गिरा दिया, क्योंकि उनके हैच समय पर बंद नहीं हुए थे। हर वाहन के पीछे हटने के साथ ही हर फैक्ट्री और गोदाम ने अपनी बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी। औद्योगिक जिले जैसे असुरक्षित वातावरण में, जो अपराधियों और अन्य अप्रिय चरित्रों से ग्रस्त था, सुरक्षा का इतना अतिरंजित स्तर एक बुनियादी आवश्यकता थी। हालांकि आसपास की लपटों के कारण हवा थोड़ी गर्म हो गई थी, फिर भी किसी ने दूसरों की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही लार्किन सन्स ने अगले दरवाजे के गोदामों और कार्यशालाओं में कुछ आश्रय खोजने की कोशिश की, उन्हें केवल पथरीली खामोशी ही मिली। इसका कोई उपयोग नहीं है, अंततः वेस ने कहा। यह डोरम के सबसे खराब इलाकों में से एक है। बहुत से गिरोह इन सुविधाओं को डराना, धमकाना और चोरी करना पसंद करते हैं। आप शहर के इस हिस्से में एक अच्छा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे। मेलकोर ने अपने चमकते लाल छज्जे के पीछे भौहें चढ़ा लीं। मुझे कोई पुलिस नहीं दिख रही। बेनथाइम अपनी सार्वजनिक सुरक्षा को इस हद तक कैसे खराब होने दे सकता है? भले ही डोरम पुलिस बल काम पर सो गया हो, उन्हें कुछ मदद भेजनी चाहिए थी। वेस ने अपना कुम उठाया, लेकिन केवल एक अमान्य संकेत मिला। हमारे कुम अभी भी अवरुद्ध हैं। विद्रोहियों ने पास के प्रसारण टावरों में तोड़फोड़ की होगी। चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं, वेस ने सोचा। एक नापाक ताकत ने कुछ बड़ा विस्फोट कर दिया था और उनके वायरलेस संचार प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया था। क्या विद्रोहियों ने शांत रहने का विकल्प छोड़ दिया था और इसलिए उन्होंने जोर शोर से आगे बढ़ने का विकल्प चुना? एक तीव्र अनुभूति ने अचानक उसे घेर लिया। किसी कारण से वेस को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शीर्ष शिकारी उसे भूख से घूर रहा हो। इस अपरिचित जांच को समझने की कोशिश करते समय उसके माथे पर पसीना आ गया। उनकी तथाकथित छठी इंद्रिय तभी जागृत हुई जब वे एक स्पेक्टर के संपर्क में आए। क्या इसका मतलब यह था कि उसका अपना एक मेज करीब था? स्वाद गलत है। बेहतर शब्द के अभाव में, उन्होंने एक स्पेक्टर से प्रत्येक भिन्न अनुभूति को एक स्वाद के रूप में वर्णित किया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने व्यक्तिगत रूप से मार्काय और मार्काय को डिजाइन और निर्मित किया। उनमें साहस और आक्रामकता का एक अनूठा मिश्रण था। वर्तमान में जो स्वाद उसकी इंद्रियों को झकझोर रहा है, उसमें उस साहस का अभाव है जो उसने व्यक्तिगत रूप से ग्रहण किया था। इसके बजाय इसका स्वाद एक ठंडी सर्दियों की हवा की तरह था जो एक अकेली मोमबत्ती को बुझा रही हो। वीएस, नीचे उतरो, मेलकोर अचानक चिल्लाया और वेस को जमीन पर गिराने की कोशिश की। अचानक एक ढाल अस्तित्व में आई जिसने उसे बलपूर्वक वापस उछाल दिया। अपनी छठी इंद्रिय को पार्स करने के प्रयास से विचलित होकर उसकी पूरी दृष्टि अचानक हिल उठी, क्योंकि एक ठोस प्रक्षेप्य अचानक उसकी ढाल से टकरा गया। मास्टर रोल्सन के उपहार ने गतिज ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा को उनके नाजुक शरीर को प्रभावित करने से रोक दिया। वह एक रेलगन है, रेला चिल्लाई और हमले की दिशा में अपनी लेजर पिस्तौल से बेतरतीब ढंग से फायर किया। हम सब मरने वाले हैं।
मेलकोर ने जबरन अपने हथियार की भुजा को नीचे झुकाया ताकि उसकी घातक लेजर किरणें फुटपाथ पर अनिर्हित रूप से जलें, शांत हो जाएं। वेस की मृत्यु नहीं हुई। हम अभी भी इसे पूरा कर सकते हैं। हमले ने वेस को उसकी स्तब्धता से बाहर खींच लिया था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी छठी इंद्रिय ने किसी मशीनी को नहीं, बल्कि एक हत्यारे को उठाया था। जैसे ही उसे देर से पता चला कि वह मौत से बच गया है, उसका दिल उसकी छाती के अंदर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने कुम की ओर देखा और डर गया। उनके शील्ड जनरेटर ने अपना 9% चार्ज खो दिया। पेच कसना। उसने कसम खाई और बैरिकेड वाले गोदाम की ओर इशारा किया जिसके सामने वे खड़े थे। भाग्यशाली, हमारे लिए एक रास्ता कम कर दो। लकी ने इस बार अच्छा व्यवहार नहीं किया और सीधे धातु के शटर में एक अच्छे मानव आकार का छेद बना दिया। तीनों बिल्ली के साथ भंडारण क्षेत्र के अंदर घुस गए, जो उनके घुसपैठ पर घबरा गई। घातक और गैर घातक दोनों तरह के हथियारों से लैस सुरक्षा बोट उनके सिर पर मंडराने लगे। धत तेरी की, ये गधे हमें भगाना चाहते हैं। रेला ने चिल्लाकर रोबोटों पर अपनी पिस्तौल तान दी। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उन सभी की शक्ति खत्म हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। सिर में चोट लगने से बचने के लिए तीनों को दूर कूदना पड़ा। मेलकोर, ये प्राचीन मॉडल है। भले ही उनका फर्मवेयर अद्यतित हो, वे उपयोग किए गए मॉडलों की तुलना में कुछ भी नहीं है। रिटर सबर्ग। वह आदमी संतुष्टि से मुस्कुराया और उसके चमकते लाल छजे पर अपनी उंगली थपथपाई। मैं इसे दिखावे के लिए नहीं पहन रहा हूँ, आप जानते हैं। पता चला कि मेलकोर ने हैकिंग का कोर्स किया था। हालांकि वह एक वास्तविक प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसके पास पुरानी कमजोरियों पर एक मानक स्क्रिप्ट लागू करने के लिए पर्याप्त कौशल थे। जब तक सिस्टम बहुत नया या उन्नत नहीं होता, वे इसके लॉक को बाईपास करने में सक्षम होगा। तो फिर आपने सबसे पहले दरवाजे क्यों नहीं खोले? यह काम नहीं किया। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। ब्लॉक में प्रत्येक संपत्ति यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों से सुरक्षित है। यह असामान्य नहीं था क्योंकि जो लोग इन सुविधाओं को संचालित करते थे वे अपनी साइबर सुरक्षा को अपडेट करने में सक्षम नहीं थे। सिर्फ इसलिए कि वे अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए सान्याल एबलन को नियुक्त करने में सक्षम थे, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी ऐसा कर सकता है। बेनथाइम पर अन्य सभी खतरों के साथ गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने अक्सर स्थानीय व्यवसायों को किनारा करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कोई आसपास है? किसी ने झांक कर नहीं देखा। जिसने भी गोदाम की निगरानी की, वह कहीं सुरक्षित छिपा होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, जैसे ही स्नाइपर ने एक और राउंड फायर किया, एक जोरदार धमाका हुआ। प्रक्षेपी सीधे गोदाम की दीवार से टकराया और वे इसके सामने फिर से उभरी ढाल से पहले दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले केवल थोड़ी सी ऊर्जा खो दी। उसने अपने शील्ड जनरेटर के चार्ज का एक और हिस्सा खो दिया। उसके पास लगभग 80% ही बचा था। उसके चचेरे भाइयों ने उसके ढाल जनरेटर के बारे में भी नहीं पूछा। मेलकोर और रेला दोनों ने वेस से गोदाम के बीच की ओर दौड़ने का आग्रह किया। जल्दी करो और भागो। रेलगन इन सभी सामानों को भेदने में सक्षम नहीं होगी। वे सभी विभिन्न थोक सामग्रियों के ढेर की ओर भागे। वेस ने माना कि उनमें से अधिकांश का उपयोग अक्सर टाइटेनियम और कई कंपोजिट जैसे उपकरणों के उत्पादन में किया जाता था। जैसे ही वे मध्य में पहुंचे, उन्हें लकी द्वारा बनाए गए प्रवेश द्वार से बड़ी संख्या में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। हमारा लक्ष्य अंदर है। नए प्रवेशकों में से एक की घोषणा की गई। जैसे ही आप उसे देखें, बाहर निकलें और उस कमीने को गोली मार दें। उसकी स्थिति बताना ना भूलें। इस पर बॉस। गणतंत्र की मृत्यु। बेंथीम के लिए खून बहाया। लार्किंसन कराह उठे।
उन्होंने BLM के नारे को पहचान लिया। कितने? रेला ने पूछा। 25। उन्होंने कवच नहीं पहना है, कोई भारी हथियार नहीं। मेलकोर ने धीरे धीरे विश्लेषण किया क्योंकि उसका छजा सीधे संग्रहित सामग्रियों के माध्यम से देखने लगा। हम निहत्थे हैं और संख्या में भी कम है, हमें समर्पण कर देना चाहिए। नहीं, वेस ने उत्तर दिया। पूछताछ की इस पंक्ति को तुरंत बंद कर दिया। BLM अपने बंधकों को कभी नहीं लौटाता। जो कोई भी उनके द्वारा पकड़ लिया जाएगा, उसे दुख और कष्टदायक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आपने मेलकोर को सुना। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। वे लोग जरूर बदमाश होंगे। उनका स्नाइपर कुछ और है, लेकिन जब हम घर के अंदर होते हैं तो वे बहुत सीमित होता है। वेस ने अपनी आंखों में जलती आशा के साथ समझाया। आप दोनों में एक पायलट हैं ना? आपने हत्या करना सीखने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। मशीन के बिना भी आपको कुछ अप्रशिक्षित ठगों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। हम कुछ के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वहां 25 विद्रोही आ रहे हैं और हमारे पास उन सभी को हराने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? वेस्ट द्वारा इस तरह से भरे हुए गोदाम में प्रवेश करने पर जोर देने का एक कारण यह था कि इसमें बहुत अधिक ऊर्ध्वाधर जगह थी। वह लकी की ओर मुड़ा जो सतर्कता से उसकी तरफ खड़ा था और उसकी पीठ थपथपा रहा था। जाओ, उन्हें ले आओ, भाग्यशाली। उन पर कोई दया मत दिखाओ। उसके घातक पालतू जानवर ने खतरनाक चिल्लाहट के साथ उत्तर दिया और उसके सिर के ऊपर एक शेल्फ पर कूद गया। लकी तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो गया क्योंकि वह तुरंत शिकार मोड में आ गया। कुछ सेकेंड बाद ठगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी लगभग आधी चीखें बीच में ही बंद हो गईं, मानो उनका गला काट दिया गया हो। अन्य आधा वेस ने अपने दांत पीस लिए और अपने 2 चचेरे भाइयों को आगे बढ़ाया। हमें अब हमला करना चाहिए क्योंकि उनका ध्यान भटक गया है। मैं नहीं जानता कि लकी लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं। वह हमेशा इस बात पर ध्यान देता था कि लकी कभी भी अपने पंजों को लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं था। हालांकि उनके पास अविश्वसनीय मात्रा में काटने की शक्ति थी। लकी का बिल्ली के आकार का शरीर केवल इतनी ऊर्जा संग्रहित कर सकता था। उनके यांत्रिक पालतू जानवर को रिचार्ज करने में भी काफी लंबा समय लगा। वह सही है, विद्रोही असमंजस में है। इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। मेलकोर ने निर्णय लिया और चीखों की दिशा की ओर भागा। WWHM वास्तव में यह कर रहे हैं, है ना? रायला अपना सिर पीटने से पहले एक पल के लिए हकलाई। क्या खराब काम किया जा रहा है? मैं इससे बेहतर हूँ। मैं लार्किंसन हूँ। रेला वेस के साथ मेलकोर के पीछे पीछे चली निकटता से में वह हथियार न रखने के कारण सचमुच दोषी महसूस करने लगा। जब भी वह इस तरह की स्थिति में पड़ता तो वह हमेशा एक खरीदने का इरादा रखता था, लेकिन खतरा टल जाने के बाद वह हमेशा इसके बारे में भूल जाता था। वेस ने संकल्प लिया कि यदि वह जीवित रहने में सफल रहा तो वह इस कमी को दूर करेगा। उन्होंने अपनी एथलेटिक भतीजी के साथ बने रहने की पूरी कोशिश की। मुझे सामने खड़ा होने दो, मेरी ढाल अभी भी कुछ प्रहार झेल सकती है। उसने अपने फैसले पर बहस नहीं की, भले ही कोई पेशेवर गार्ड उसकी बातों से इनकार कर दे। उसने बड़ी चतुराई से अपने शरीर को उसके शरीर के पीछे रखा ताकि वह केवल अपनी आंखें और अपनी पिस्तौल को उजागर कर सके। वे पुरुषों और महिलाओं के कुछ क्रूरतापूर्वक बर्बरतापूर्ण शवों को पार कर गए। वे सभी गंदगी से सने कपड़े पहनते थे लेकिन काफी प्राचीन हथियार रखते थे। ये लोग स्थानीय सुरक्षा बलों से बचने के लिए सुरंगों में छिपे हुए हैं। वेस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने नीचे झुककर एक बुनियादी लेकिन बिल्कुल नई बैलिस्टिक राइफल उठाई। उसका चेहरा तुरंत खराब हो गया। जीन लॉक हो गया।
जिसने भी उन्हें ये हथियार मुहैया कराए, उसकी जेब में बहुत सारा पैसा रहा होगा। वेस्ट जीन लॉक को बाईपास करने में सक्षम हो सकता है यदि वह कोई समाधान ढूंढता है, लेकिन स्थिति ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसने राइफल त्याग दी और एक सादा लड़ाकू चाकू उठा लिया। इससे चल जाएगा। उन्होंने मेलकोर को पकड़ लिया, जिसने पहले ही ठगों की एक जोड़ी के खिलाफ गोलीबारी कर दी। 3 शव जमीन पर झुलसे हुए पड़े थे। उनके शूटिंग कौशल ने डिट्रिच को काफी हद तक पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मेलकोर ने 2 बड़े कंटेनरों के बीच एक उंगली के आकार के स्लिट के माध्यम से एक लेजर बीम को बड़े करीने से निचोड़ा। विद्रोही चिल्लाया क्योंकि उच्च शक्ति वाली किरण ने उसके पेट को काला कर दिया। मेरी पिस्तौल ज्यादा गर्म हो रही है, मेलकोर ने कहा और रायला की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे अपना दो। बिल्कुल नहीं, यह मेरा है। यह समय नहीं है, रेला। आप जानते हैं कि मेरी निशानेबाजी के अंक आपसे बेहतर हैं, और मैं अपने हथियारों को अपने वाइजर से जोड़ सकता हूँ। जीवित विरोधियों की कमी ने उनकी तात्कालिकता को कम कर दिया। उन सभी का मानना था कि स्थिति को संभाल लिया गया है, बस पिस्तौल पहले ही सौंप दो। वेस ने अपने चचेरे भाई को आदेश दिया, हमें इन लोगों को यथाशीघ्र सफाया करने की आवश्यकता है। जब उसकी छठी इंद्री फिर से झंझनाने लगी तो वह अचानक रुक गया। उसने अपनी अपरिभाषित इंद्रियों पर एक और ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। नीचे उतरो। अध्याय 149। नीचे दबा दिया गया प्रक्षेप्य ने गोदाम की दीवारों को किनारे से छेद दिया और गिरते हुए उल्का के प्रकोप की तरह उन पर आ गिरा। अपनी छठी इंद्रिय द्वारा चेतावनी दिए जाने पर वे इस मुश्किल से समय पर झुके, जिससे धधकते प्रक्षेप्य को जमीन से टकराने का मौका मिला, जिससे बड़ी मात्रा में सीमेंट फेंका गया। बड़ी मात्रा में मलबा लाकिनसंस पर गिरा, जिससे कोई छोटी मोटी चोट नहीं आई। वेस अपने ढाल जनरेटर के कारण सुरक्षित रहने में कामयाब रहा, जिसने चार्ज का 1% खो दिया। हमें पीछे हटना होगा। मेलकोर ने अपने दांत पीस लिए और रेला की पिस्तौल उधार लेने की कोशिश छोड़ दी। जब तक वह स्नाइपर इधर उधर छिपा है, केंद्र छोड़ना सुरक्षित नहीं है। रेला ने अपना सिर हिलाया और अपने हथियार को लोहे की पकड़ से पकड़ लिया। हम बिना किसी मशीन के मेक पायलट हैं। हम यहाँ मूर्ख बनकर बैठे हैं। पहल हारना कभी भी ठीक नहीं रहा, लेकिन वे सभी सहमत हो गए और गोदाम के सबसे गहरे हिस्से की ओर वापस भाग गए। उन सभी ने अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन मदद की प्रतीक्षा करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझा। बीएलएम ने जितना शोर मचाया था, उसे देखते हुए पुलिस या प्लानिटरी गार्ड को अब किसी भी समय पहुंचना चाहिए। यह एक राक्षस है। यह आया है। किसी प्रकार का ड्रोन हम सभी को मार रहा है। मैंने इसके लिए कभी साइन अप नहीं किया। यहाँ से बाहर हो जाओ। विद्रोहियों का असंतुष्ट समूह अपने बीच के आतंक के कारण टूट गया। लकी ने उनके विवेक पर भारी असर डाला, क्योंकि वे धीरे धीरे लगातार उनका गला काट रहा था। एक निश्चित बिंदु पर बचे हुए लोग अपने मिशन के बारे में भूल गए और चूहों की तरह भाग गए। रेला ने वेस को ऐसे देखा मानो उसने खुद ही हत्या कर दी हो। क्या आपने अपनी बिल्लिया को और अपग्रेड किया? मेरे पिता ने उसे मुझे उपहार के रूप में दिया था। जब भी किसी ने लकी की विशिष्टताओं के बारे में पूछा तो वेस ने अपना मानक बहाना पेश करते हुए उत्तर दिया, वह न्यूरूबार्थ साम्राज्य का एक उत्पाद है। प्रथम श्रेणी के सुपरस्टेट से आने वाली हर चीज जादू भी हो सकती है। गैलेक्टिक रिम में मौजूद योकल्स को सबसे शक्तिशाली मानव राज्यों द्वारा नियोजित प्रौद्योगिकी के स्तर का कोई ज्ञान नहीं था। जब भी वे इसको अपने सिस्टम के पुरस्कारों की उत्पत्ति को गलत दिशा में निर्देशित करना होता था तो वे इसको यह एक सुविधाजनक सहारा लगता था। क्या आप वाकई एक यांत्रिक पालतू जानवर को अपने पास रखने में सहज हैं?
वे प्रचलन से बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनमें इसकी प्रवृत्ति है हैकिंग। मुझे लकी पर भरोसा है, वेस ने जोरदार उत्तर दिया। दरअसल उन्हें सिस्टम पर भरोसा था। वह एक अनोखा पालतू जानवर है जो कई आश्चर्य छिपा रहा है। मैं नहीं मानता कि इस स्टार क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोग्रामिंग से समझौता कर सकता है। कुछ ही देर बाद शो का सितारा उनके बीच आया। थकी हुई दिखने वाली बिल्ली ऊपर से नीचे गिर गई थी और पहले से कम उत्साह के साथ म्याऊं म्याऊं कर रही थी। इस बार वेस को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ जब उसने देखा कि लकी लड़ाई से सुरक्षित बाहर नहीं आया था। उसका बायां हिस्सा पास से गुजर रही लेजर किरण से झुलस गया था, जिससे उसकी चमकदार कांस्य सतह काली हो गई थी। भाग्यशाली, वेस ने पुकारा और अपने साथी को उठाया। तुम ठीक हो? उसने अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी बिल्ली के प्रयासों की व्याख्या करने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत हुआ कि विपक्ष के पास कवच की कमी के कारण लकी के पास अतिरिक्त ऊर्जा बची हुई थी। उनकी सबसे कम पावर सेटिंग पर उनकी ऊर्जा के पंजे की एक सरल स्वाइप ने आसानी से अप्रशिक्षित भीड़ का ख्याल रखा। इसके बजाय गर्मी की क्षति ने लकी की क्षमताओं को आंशिक रूप से पंगु बना दिया। उसके लचीले खोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपस में जुड़कर धातुमल बन गया था। लेजर ने लकी के अंदरूनी हिस्सों में भी बहुत अधिक गर्मी स्थानांतरित कर दी। समय के साथ उसकी मणि बिल्ली विशेष खनिजों को खाकर और अपनी उन्नत स्व मरम्मत को सभी काम करने देकर क्षति से उबर सकती थी। दुर्भाग्य से आज समय की कमी थी, इसलिए हम अब आपके पालतू जानवर पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा लगता है हम अपने दम पर हैं। इस खबर ने लार्किंसन को निराश कर दिया। उनका सबसे अच्छा हथियार छीन लिया गया था, जो एक घबराए हुए विद्रोही की गोली थी। कुछ देर नानुकुर करने के बाद मेलकोर ने आखिरकार बोला, हमें एक और योजना बनानी होगी। एकमात्र चीज जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वह यह है कि क्या हमारे प्रतिद्वंद्वी अधिक संपत्ति निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे आपका क्या मतलब है, चचेरे भाई? उनके बीच की एकमात्र महिला ने अनमने स्वर में पूछा। सभी धुएं और आग से बीएलएम ने पूरी रिफाइनरी या कुछ और को उड़ा दिया होगा, जिसे कोई भी तब तक कर सकता है जब तक वे एक पर्याप्त समझदार हो। केवल कुछ अंदरूनी लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले आतंकवादियों के एक छोटे सेल की आवश्यकता होती है। सोचो रेला, उनके नजरिए से इस ऑपरेशन में कितना खर्च आता है? ज्यादा नहीं। हथियारों और विस्फोटकों के वित्त पोषण के अलावा बीएलएम ने मुख्य रूप से अपने बेकार पैदल सैनिकों का बलिदान दिया। असली पेशेवर जिन्होंने हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ उड़ाने की सुविधा स्थापित करने की विशेषज्ञता भी लंबे समय तक चलाई थी। मेलकोर ने अपना अशुभ लाल छजावेश की ओर कर दिया। क्या आप निश्चित हैं कि यह सिर्फ बीएलएम ही है जो हमारे पीछे पड़ा है? मैं आपके फैसले पर संदेह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ भी अनुभव किया है वे आपके अनुमान से मेल खाता है। केवल रेलगन विशेषज्ञ ही उपयुक्त नहीं है। उसका हथियार बहुत अत्याधुनिक है और उसका निशाना अचूक है। आप पहले ही 2 बार मर चुके हैं, आप जानते हैं। यह वास्तव में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वे इसको पता था कि वे निश्चित मौत को पार कर चुका है। उसने मानसिक रूप से अपने मालिक को उसके समय पर दिए गए उपहार के लिए धन्यवाद दिया। मुझे पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सच कहूं तो मैंने बीएलएम के अलावा अन्य दुश्मनों को भी उकसाया है। वे सभी अविश्वसनीय रूप से धनी हैं। यह बहुत अच्छा है, रेला ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। हम पर गोली चलाने से पहले हमें यह बताना अच्छा होता कि आपने कितने लोगों को नाराज किया। इससे पहले कि बहस बढ़ती, मेलकोर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुकना, अधिक पुरुष आ रहे हैं। कदम कम है, लेकिन वे पिछली लहर से भारी हैं। क्या यह पुलिस है? मैं अभी तक नहीं जानता।
मैं डोरम की तीव्र प्रतिक्रिया शक्ति से परिचित नहीं हूँ। हर किसी ने अगली लड़ाई के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए। यदि नवागंतुक गलत इरादे से आते हैं तो वे अपनी जान बचाने के लिए जी जान से संघर्ष करेंगे। वेस ने लकी के सिर पर हाथ फेरा। क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? बस हमें बताएं कि यह अनुकूल है या नहीं। बिल्ली बहुत कम पतली चाल के साथ थपथपाने से पहले धीरे से म्याऊं म्याऊं करती रही। जबकि लकी ने आने वाले समूह का पता लगाया, उसने गोदाम के चारों ओर देखा और कुछ भी देखने की कोशिश की जो स्थिति को पलटने में मदद कर सकता था। अफसोस की बात है कि अलमारियों में केवल कम मूल्य वाली थोक सामग्रियां थीं जो ज्यादा मददगार नहीं होंगी। वेस को दूर दूर तक अस्थिर या ज्वलनशील कुछ भी नहीं मिला, और उसे एक औद्योगिक लोडर मशीन भी नहीं मिली जो सामान्य रूप से भारी भार उठाती हो। हाथ में कुछ भी न होने पर वेस को अपना कुम लाने में झिझक हुई। यदि और कुछ नहीं तो वे अभी भी सिस्टम का सहारा ले सकता है। लगभग 10,000 डीपी आरक्षित होने पर वे कमजू स्टोर से एक गैजेट खरीद सकता था और कुछ मिनटों के लिए रख सकता था। लकी तुरंत लौट आया और घबराहट से चिल्लाने लगा। मेलकोर ने अपने विजर की रीडिंग का विश्लेषण भी पूरा कर लिया। हम बख्तरबंद भाड़े के सैनिकों या उसके जैसे लोगों से निपट रहे हैं। हम अपनी पिस्तौलों से उनके कवच पर विजय नहीं पा सकेंगे। लेजर पिस्तौल ने बहुत अच्छा काम किया नरम लक्ष्यों के विरुद्ध, लेकिन कवच की ठोस परत को भेदने में कठिनाई हुई। जब तक कवच पर्याप्त मोटा था तब तक वे अपने आसपास के हिस्सों में गर्मी फैलाता रहा। यह मजाकिये है, रेला ने शाप दिया और अपना हथियार तैयार रखा। हमारी मदद कहाँ है? हम 10 मिनट से अधिक समय से आग में झुलस रहे हैं। जबकि मेलकोर ने एक योजना बनाने की कोशिश की, वेस ने अपना शरीर घुमाया और विवेकपूर्वक अपने कुम को सक्रिय कर दिया। जबकि बीएलएम ने संचार अक्षम कर दिया, वे उसके ऐप्स पर कुछ नहीं कर सके। उसने सिस्टम के आइकन को टैप किया और उसके स्टोर में प्रवेश किया। जैसे ही स्टोर अस्तित्व में आया, पलक झपकते ही लाखों वस्तुएं चमक उठीं। वेस ने अपनी डीपी खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका जानने की कोशिश की। उसने बहुत कुछ नहीं मांगा, बस जीवित रहने का एक रास्ता मांगा। जीवन घातक स्थिति ने उनके विचारों को बाधित कर दिया, जिससे उनके लिए सोचना कठिन हो गया। जब उसकी सभी मौलिक प्रवृत्तियों ने उसकी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को सक्रिय कर दिया तो वह अपने तर्क का उपयोग नहीं कर सका। चलो सिस्टम, कृपया मेरी मदद करें। मुझे एक सुझाव दीजिए कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। मैं एक डिजाइनर सिस्टम का उद्देश्य उपयोगकर्ता के स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करना नहीं है। कृपया अपनी स्वायत्तता को महत्व दें और जीवन में अपने निर्णय स्वयं लें। वेस को चीखने की इच्छा महसूस हुई। जब उनकी जान खतरे में थी तब भी यह जिद्दी सिस्टम अपने मूर्खतापूर्ण सिद्धांतों पर अड़ा रहा। ऐसा लगता था कि वह अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने तुरंत विचार किया कि उसे अपनी बातें कहाँ खर्च करनी चाहिए। एक हथियार अच्छा नहीं है। इससे पहले कि मैं उन्हें मार सकूं, वे मुझे मार डालेंगे। कवच केवल अपरिहार्य में देरी करेगा। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि उसे दुश्मन से पूरी तरह बचने के लिए कुछ साधन प्राप्त करने चाहिए। उन्होंने सबसे पहले टेलीपोर्टिंग के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने जल्द ही विभिन्न टेलीपोर्टेशन वस्तुओं की पेशकश की कीमतों से इनकार कर दिया। जब तक उसके पास 10 लाख से अधिक डीपी जमा नहीं हो जाती, उसे अपने और अपने चचेरे भाइयों को टेलीपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। छिपने के तरीके के बारे में क्या? छिपाने का एक स्थायी या टिकाऊ तरीका अभी भी बहुत महंगा है, लेकिन स्टोर ने कई एक उपयोग विकल्प पेश किए हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी गोपनीयता शील्ड में अस्थायी वृद्धि के लिए 5,000 डीपी खर्च कर सकता है।
कोम अपग्रेड प्राइवेसी शील्ड लेवल 1-1 टाइम ऑगमेंट फुल स्केल कीमत 5.0000 डीपी अवधि 10 मिनट एक अत्यधिक शक्तिशाली क्षेत्र उत्सर्जित करने के लिए लेवल 1 गोपनीयता शील्ड को अस्थायी रूप से अपग्रेड करता है जो अवलोकन के किसी भी साधन को बाधित करता है। यह मेक डिजाइनर सिस्टम को ज्ञात अवलोकन के हर संभावित साधन को स्पष्ट करने में सक्षम है। सरल विवरण ने संवर्धित न्याय नहीं किया। इसने पता लगाने के इलेक्ट्रॉनिक और जैविक दोनों माध्यमों को अवरुद्ध कर दिया। जब तक कोई उनके शरीर से नहीं टकराता, वे अपने शिकारियों की नाक के नीचे से निकल सकते थे। भारी पद चाप सुनाई देने लगी। भाड़े के सैनिक गोदाम में घुस गए और 2 अलग अलग समूहों में बंटने लगे। वेस ने दांत पीसकर संवर्धन खरीदा। सब लोग मेरे करीब आओ। मेरे शरीर को आगे और पीछे से पकड़ना सबसे अच्छा है। मुझे यहाँ एक गैजेट मिला है जो हमें उनकी नजरों से छिपा सकता है। उनके चचेरे भाइयों ने उनके ढाल जनरेटर को देखकर उनकी बातों पर संदेह नहीं किया। वे जानते थे कि उन्होंने लीमर का दौरा किया था और ढेर सारे हाईटेक उपहार लेकर लौटे थे। मेलकोर सामने खड़ा था जबकि रायला उसकी पीठ से चिपकी हुई थी। दूसरी ओर लकी अपने मालिक के कंधों पर कूद पड़ता है। कितने दिन चलेगा? मेलकोर ने फुसफुसाते हुए पूछा। यह 10 मिनट से अधिक नहीं माना जाता है। उसके दोनों चचेरे भाई अचंभित रह गए। पूरे 1 घंटे तक पूरी गोपनीयता बरतें। प्रौद्योगिकी का इतना शक्तिशाली टुकड़ा इस बैकवाटर स्टार क्षेत्र में भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। वेस ने उन्हें आगे समझाने की कोशिश नहीं की और अपनी गोपनीयता शील्ड और अपने नए खरीदे गए संवर्धन दोनों को सक्रिय कर दिया। 5000 डीपी को विदाई देने के विचार से ही उनका मन खराब हो गया। वह उन बहुमूल्य बिंदुओं के साथ बहुत सारे कौशल उन्नत कर सकता था। कम से कम उसने उन्हें पहले ही बचा लिया। यदि उसने अपनी सारी बचत पहले ही खर्च कर दी होती तो वे आने वाले हत्यारों से नहीं बच पाता। मेलकोर और रेला दोनों ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन प्राइवेसी शील्ड ने हर आवाज को दबा दिया। वे अभी भी एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन बुलबुले के बाहर वालों को खाली जगह के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। यह देखकर कि वे बात नहीं कर सकते, मेलकोर ने वेस को अपने वर्तमान ठिकाने से दूर जाने के लिए कहा। उन्होंने ठीक समय पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि 10 सेकंड बाद एक ग्रेनेड वहां गिरा जहां वे अभी खड़े थे। अजीब धातु का सिलेंडर प्लाज्मा की सफेद गर्म चमक के साथ फट गया, जिसने भागते हुए लार्किंसन को भीषण गर्मी की चमक से तुरंत झुलसा दिया। यह अच्छी बात थी कि प्राइवेसी शील्ड ने उनकी सभी आवाजें कम कर दी, क्योंकि वे इसको छोड़कर सभी ने रोना जारी कर दिया। रेला के पास यह था। सबसे बुरी बात यह है कि वे वेस के पीछे खड़ी थी। उसकी त्वचा लाल होने लगी थी क्योंकि व्यापारी खुद और हथगोले फेंकने का निर्णय लेने से पहले ही वे हताश होकर घटनास्थल से भाग गए थे। अपनी उन्मत्त उड़ान में वे पेशेवर दिखने वाले भाड़े के सैनिकों के एक दल से टकराने में लगभग कामयाब रहे। वे तुरंत किनारे हट गए और खतरनाक दस्ते को विभिन्न कोणों पर निशाना साधने वाली अपनी घातक राइफलों के साथ आगे बढ़ने दिया। यहाँ तक कि जब वे महज कुछ मीटर की दूरी पर खड़े थे, तब भी लार्किंसंस को व्यापारियों ने नहीं देखा था। वेस ने एक सांस छोड़ी। सिस्टम ने उसे ठगा नहीं था। एक बार की वृद्धि ने जादू की तरह काम किया। 8 मिनट से कुछ अधिक समय शेष रहने पर उन्होंने तुरंत अपनी अजीब दौड़ फिर से शुरू कर दी। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कितने समय तक रुकना होगा, लेकिन यहाँ से कहीं भी बेहतर था। अध्याय 150 मैन अगेंस्ट मशीन सूप अप। प्राइवेसी शील्ड का उपयोग करते हुए वे उस छेद के माध्यम से गोदाम से बाहर निकल गए जिसे लकी ने शुरुआत में काटा था। जैसे ही वे फैल गए, उन्होंने भारी हथियारों से लैस सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और अपने लक्ष्यों का पता लगाने की कोशिश की। उनकी गालियों और अपशब्दों से
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेस और उसके चचेरे भाई हवा में गायब हो जाएंगे। किसी सुरक्षित स्थान पर अपनी अनाड़ी उड़ान के दौरान वेस को अपनी छठी इंद्री के पास से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हर बार यह भावना खत्म हो जाती थी, लेकिन फिर भी यह उसे बहुत डराता था। क्या स्नाइपर उनके शरीर पर वार करने के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकता है? हवा अचानक तेज हो गई। जैसे ही एक रेलगन प्रक्षेप्य अपने पिछले स्थान की ओर बढ़ा, सड़कों पर अचानक हलचल मच गई। ठोस स्लग के अविश्वसनीय मात्रा में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने से पूरा फुटपाथ खड्डों में तब्दील हो गया। इसकी चपेट में आने वाले किसी भी व्यक्ति के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। लार्किंसन जल्दी से भाग गए। वेस को गुप्त संवर्धन का वर्णन याद आया। इसके खुले अंत वाले विवरण में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि अस्थायी उन्नयन किसी की आध्यात्मिक इंद्रियों को अवरुद्ध कर सकता है। वेस को हमेशा इस बात पर संदेह था कि सिस्टम ने उन्हें एक स्पेक्टर का अध्ययन करने के लिए क्यों प्रेरित किया, क्योंकि इसमें इस बात का ज्यादा सुराग नहीं था कि यह कैसे काम करता है। यह एक कारण हो सकता है कि स्किल्टी ने एक स्पेक्टर के किसी भी उल्लेख को बाहर रखा है। भले ही दूसरों ने कुछ सुराग ढूंढ लिए हों, लेकिन किसी ने भी अध्ययन के इस अस्पष्ट क्षेत्र को समझने के लिए कोई व्यवस्थित रास्ता नहीं बनाया है। वास्तव में स्किल ट्री में वास्तव में कुछ अन्य कौशलों का अभाव था जो कि होना चाहिए था। वेस ने नोट किया था कि कई प्रसिद्ध मास्टर्स द्वारा शुरू की गई कुछ अधिक उन्नत विशिष्टताओं को शामिल नहीं किया गया था। अभी के लिए उन्होंने समूह से कुछ ब्लॉकों से आगे बढ़ना जारी रखने का आग्रह किया। मेलकोर उन सभी को किसी प्रकार की सुरक्षा चौकी की ओर मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। छोटी एक मंजिला संरचना में आमतौर पर मुट्ठी भर पुलिस अधिकारी तैनात होते हैं। अब उन्हें केवल मृत्यु और बर्बादी ही दिखाई देती है। वह स्थान गोली लगने और झुलसने के निशानों से फट गया था। शहीद पुलिस अधिकारियों के शव फेंके गए कूड़े की तरह पीछे छोड़ दिए गए। वेस ने नीचे अपने कोम की ओर देखा। स्टील्थ ऑगमेंट के अपना काम शुरू करने से पहले उनके पास केवल 4 मिनट बचे थे। चारों ओर देखने के बाद उसे कुछ दिलचस्प चीज नजर आई। सड़क के ठीक उस पार एक विशाल भंडारण क्षेत्र ने पूरे ब्लॉक को घेर लिया। यह वे स्थान रहा होगा जहां बड़े शटल और ट्रांसपोर्ट भारी कंटेनरों को जमा करते थे, इससे पहले कि ग्राउंड आधारित ट्रांसपोर्ट उन्हें उठाते और उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते। उसने कंटेनरों के बड़े बड़े ढेरों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय उसकी नजर किनारे पर खड़े आधा दर्जन औद्योगिक लोडर मशीनों की ओर गई। अलार्म बजने पर उनके संचालकों ने संभवतः सुरक्षित स्थान पर भागने से पहले उन्हें एक तरफ पार्क कर दिया था। उधर देखो, उन्होंने कहा, लेकिन तुरंत याद आया कि गुप्त क्षेत्र ने उनकी आवाज को धीमा कर दिया था। इसके बजाय उसने उनके कंधों को थपथपाया और मशीन की ओर इशारा किया। वे दोनों उसके इरादे समझ गए। रेला को संदेह हुआ, लेकिन मेलकोर ने समझ में सिर हिलाया। वे सड़क पार कर गए और भंडारण यार्ड के मजबूत द्वारों के सामने रुक गए। एक और संकेत के साथ वेस ने लकी को एक संकीर्ण उद्घाटन करने के लिए कहा। एक बार जब वे यार्ड में दाखिल हुए तो वेस को अचानक ठंडी हवा वापस आती महसूस हुई। जैसे ही उसकी प्राइवेसी शील्ड हटी, स्नाइपर ने अचानक कट को नोटिस कर लिया होगा। जैसे ही इसका स्टील्थ चार्ज खत्म होने वाला था, वे सभी औद्योगिक मशीनों की ओर भागे। युद्धोन्मुख मशीनों की तुलना में औद्योगिक मशीनों ने लागत बचत और ताकत पर जोर दिया। वे ज्यादातर महंगे हेवी ड्यूटी लिफ्टर प्लेटफार्मों पर भरोसा किए बिना भारी सामान ले जाने का एक किफायती तरीका बनने के लिए डिजाइन किए गए थे। एक औद्योगिक मशीन की लागत पहले से अधिक हो सकती है, लेकिन एक लिफ्टर प्लेटफॉर्म शराब में फंसे शराबी की तरह ऊर्जा को खत्म कर देता है। तहखाना, जरूरत पड़ने पर अंगों में भी बहुत अच्छा हेरफेर किया गया।
भंडारण यार्ड द्वारा नियोजित लोगों का वजन मध्यम मशीनों की तुलना में अधिक भारी था और उनके अंग बहुत मजबूत थे। हो सकता है कि वे किसी एयर कार से आगे निकलने में सक्षम ना हो, लेकिन उनके भारी हाथ और पैर उन्हें अपने फ्रेम पर दबाव डाले बिना भारी भार उठाने की अनुमति देते हैं। जैसे ही वे लिफ्टर के बल तक पहुंचे, जो उन्हें कॉकपिट तक ला सकती थी, गुप्त क्षेत्र खत्म हो गया। यह बाहर है। अब हम बेनकाब हो गए हैं। मेलकोर, क्या आप इन मेक्स को हैक कर सकते हैं? मुझे सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी इन निम्न गुणवत्ता वाले मैचेस के मालिक रेला ने एक मशीन की खरोंच और गंदी सतह पर अपनी पोर को रगड़ा। क्या हम सचमुच एक औद्योगिक मशीन का अपहरण करने जा रहे हैं? उनके पास तंत्रिका इंटरफेस भी नहीं है। ऐसे कवच की तो बात ही छोड़ दें जो पैदल सेना ग्रेड रेलगन का सामना करने में सक्षम हो। यदि आप वास्तविक युद्ध तंत्र बता सकते हैं तो मेरे अतिथि बने। इससे वह तुरंत चुप हो गई। मेलकोर ने तुरंत अपना पैर एक सीढ़ी पर रख दिया, जिससे केबल तुरंत बंद हो गई जब तक कि वह कॉकपिट तक नहीं पहुंच गया। फिर सीढ़ियां नीचे चढ़ गईं, जिससे वेस को अपने बड़े चचेरे भाई के पीछे चलने की अनुमति मिल गई। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्नाइपर अभी तक उनकी पकड़ में नहीं आया है। वेस तेजी से संकीर्ण कॉकपिट के अंदर घुस गया और अपने परिवेश का विश्लेषण किया। तंत्रिका इंटरफेस की चूक का मतलब था कि कॉकपिट ने बहुत अधिक मैन्युअल नियंत्रण की पेशकश की। उन्होंने यह पता लगाने की जहमत नहीं उठाई कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यह पता लगाने की कोशिश की कि मेक को ऑनलाइन कैसे मजबूर किया जाए। कुछ नानुकुर के बाद मेलकोर बोला, मैंने डिजिटल कोड क्रैक कर लिया है, लेकिन मशीन चालू नहीं हो रही है। मेक के मालिकों ने अवश्य ही किसी प्रकार का हार्डवेयर लॉक लगाया होगा। वेस ने उस समय कार्यभार संभाला। उसने कंसोल को साफ किया जब तक कि उसे मुख्य स्क्रीन के नीचे एक सादा यांत्रिक लॉक नहीं मिला। किसी औद्योगिक उपकरण को सुरक्षित करने के लिए पुराने जमाने के ताले और चाबी का उपयोग करना काफी आसान तरीका था। इसने कम से कम उन्हें आनंद की सवारी पर ले जाने से रोका। यहाँ तक कि एक यांत्रिकी तकनीशियन भी इस सेटअप जैसा सरल कुछ स्थापित कर सकता है। उसने जबरन 30 सेकेंड में ताला खोल दिया। इस तरह के एक सरल तंत्र ने उसे थोड़ा सा भी परेशान नहीं किया। जैसे ही मैक ने बूट करना शुरू किया, दोनों लार्किंसन एक ही स्टेपर केबल का उपयोग करके नीचे उतरे। रेला, यह मशीन ले लो और हमारी रक्षा करो। उस पर महिला ने केबल को जिप किया और बूटिंग मशीन में प्रवेश किया। इससे पहले कि वे पकड़ें, बेहतर होगा कि आप अपने ही घर में घुस जाएं। धड़ के सामने का दरवाजा तुरंत बंद हो गया। इससे उसे रेलगन हमले के खिलाफ कुछ हद तक सुरक्षा मिली, हालांकि वे इसको संदेह था कि इसका बेकार कवच इस तरह के हमले का सामना कर सकता है। वे पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। जब वेस और वे दूसरे मेक के कॉकपिट के अंदर चढ़ गए तो मेलकोर ने गंभीर रूप से उत्तर दिया, हमारे पास तीसरी मशीन खोलने का समय नहीं होगा, इसलिए आराम से रहें वेस। भले ही वह ऐसा कर सके, वेस को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह शायद अपनी मशीन खराब कर देगा। यहाँ तक कि औद्योगिक मशीनों को भी किसी को भी कुशलतापूर्वक संचालित करने से पहले उचित मात्रा में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उनके जैसे अप्रशिक्षित आदर्श को किसी को खतरे में बदलने की कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन दोनों ने विभिन्न तालों को निष्क्रिय कर दिया तो वे उस तंग जगह में यथासंभव रहने लगे। मेलकोर को औद्योगिक मशीन संचालित करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के लिए वेस को एक तरफ झुकना पड़ा। स्क्रीन पर विभिन्न सेटिंग्स दिखाई गईं जिन्हें मेलकोर ने कुशलतापूर्वक अपनी पसंद के अनुसार बदल दिया। एक बार जब उन्होंने इसकी सेटिंग्स को संशोधित करना पूरा कर लिया तो लकड़ी काटने वाली मशीन ने आखिरकार चलना शुरू कर दिया।
रेला ने पहले ही अपना रुख खाने वाले दुश्मनों की ओर कर दिया था। उन्हीं भाड़े के सैनिकों ने, जिन्होंने उन्हें गोदाम में घेरने की कोशिश की थी, उन्हें भंडारण यार्ड तक ट्रैक कर लिया था। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के पीछे पीछे बड़ी संख्या में राइफल और पिस्तौल से लैस कठोर चेहरे वाले ठग भी चल रहे थे। उस मेघ को देखो, यह गतिशील है। वे अंदर हैं। जंग वाली बालटियों को गोली मारो। जब मर्क्स किनारे की ओर खिसक गए तो ठग बस निकटतम आवरण में घुस गए और औद्योगिक मेजों पर अपनी बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उनके अधिकांश हथियार बस पर लग झपकते थे या उनकी मशीन की सतह को जख्मी कर देते थे। वेस ने कॉकपिट की सीट के हाथ के हैंडल को पकड़ लिया। उनके खिलाफ जितने हथियार रखे गए थे वह लोगों की पूरी भीड़ को चबा सकते थे। फिर भी उनके मेघ को खरोंचने के अलावा कुछ नहीं हुआ। भले ही उनकी उधार ली गई मशीनों ने अपने कवच में कोई विदेशी चीज शामिल नहीं की, फिर भी वे काफी हद तक सुरक्षित निकलीं। लार्किंसन अंततः वापस लड़े। जैसे ही 2 अपहृत मेज करीब आए, अलगाववादियों की भीड़ आशंकित होने लगी। रेला की मेच ने एक अजीब चाल अपनाई जिसने उसकी मेज को अतीत में धकेल दिया। इसकी अधिकतम गति केवल वास्तव में कुशल पायलट ही अपने मैके के अंगों को इस तरह से हेरफेर कर सकता है। हालांकि इससे मशीन पर दबाव भी पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह पहले उनके पास थी। जैसे ही रेला अंदर बंद हुआ, मेलकोर अपनी मशीन के साथ पीछे लटक गया और पास के सामान का एक टोकरा उठा लिया। उसके साथी ने गोली चलाने वाली भीड़ पर टोकरा फेंक दिया। किसी तरह टोकरा भीड़ के बिल्कुल बीच में गिरा, जिससे 4 लोग तुरंत बिखर गए। सदमे के कारण रेला की चाल लगभग लड़खड़ा गई, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गई और पुरुषों की निकटतम एकाग्रता तक पहुंच गई। उसके यंत्र ने उनके ढेर में से पास का एक पाइप पकड़ लिया और उसे एक कुंड भाले की तरह चलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब मेलकोर ने भयभीत भीड़ पर हर तरह का कबाड़ फेंकना जारी रखा, तब भी रेला ने अपने निकटतम हमलावरों को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी मशीन ने पाइप को लकड़ी के ओप की तरह चलाया। भले ही वह जितनी तेजी से हथियार चलाना चाहती थी उतनी तेजी से नहीं चला सकती थी, फिर भी प्रत्येक स्विंग के पीछे की अविश्वसनीय शक्ति के कारण उसे भयानक नुकसान उठाना पड़ा। एक रेलगन से अचानक उस पर गोली चल गई। इस बार वेस को कोई चेतावनी नहीं थी, क्योंकि स्नाइपर ने उस मशीन को निशाना नहीं बनाया था जिसमें वे छिपा था। रेलगन सीधे रेला की मशीन में घुस गई, जिससे उसके धड़ में एक छोटा लेकिन गंदा छेद हो गया। उसकी अद्भुत सजगता के कारण प्रक्षेप्य कॉकपिट से बाल बाल बच गया। एक ही झटके ने उसकी गति को 20% तक धीमा कर दिया। हमें उस डरपोक शूटर का ख्याल रखना होगा, वह चिल्लाई क्योंकि उसकी मशीन व्यावहारिक रूप से उन्मत्त हो गई थी। उसकी मशीन एक शराबी फैटी की तरह चल रही थी क्योंकि उसने स्नाइपर के लिए उसके कॉकपिट को हिट करना कठिन बनाने के प्रयास में अपने पायलटिंग कौशल का भरपूर उपयोग किया था। उसके टूटे हुए पाइप ने कई विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। उनका मनोबल एवं उत्साह डगमगाने लगा। स्नाइपर ने उसके पैर पर फिर से गोली चलाई। इस बार उसके पैर पर जोरदार वार किया। मेक ने अपनी अधिकांश चपलता खो दी क्योंकि मेक को अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया गया था। इसका क्षतिग्रस्त पैर ज्यादा वजन नहीं संभाल सका। हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। हमें कब तक इंतजार करना होगा? किसी भी समय मदद मिलनी चाहिए, वेस ने उस समय देखते हुए टिप्पणी की। भले ही बेनथीम का बाकी हिस्सा आग की चपेट में हो, फिर भी उन्हें अब तक मैक्चों का एक दस्ता भेज देना चाहिए। मेलकोर के कॉकपिट से अलार्म बजने लगा। भाड़े के सैनिकों का एक दस्ता उनके पिछले हिस्से में घुस गया और उनके मेज के कमजोर पिछले हिस्से पर लगभग 1 दर्जन प्लाज्मा ग्रेनेड दागे। जलने से बचने के लिए औद्योगिक यंत्र कभी भी समय पर चकमा नहीं दे सका। उसकी मशीन ने
खनिजों का एक टोकरा पकड़े हुए अपने हाथ को बाहर निकालते हुए अपने धड़ को मोड़ना शुरू कर दिया। हथगोले का आधा हिस्सा बांह या टोकरे पर लगा, जिससे यह क्रोध की कई गेंदों में घिर गया जिसने पूरे अंक को अपंग कर दिया। शेष हथगोले या तो मेज से चूक गए या उसके धड़ पर गिरे। मेलकोर की बिजली लाइनों में बहुत अधिक रुकावटें आने के कारण उसका तंत्र गड़बड़ा गया। भाड़े के सैनिकों ने अपने आवरण से बाहर निकलना शुरू कर दिया और हथगोले से बने छिद्रों पर गोलीबारी की। उनके शक्तिशाली हथियार औद्योगिक मशीनरी के अंदरूनी हिस्सों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। मेलकोर ने यथासंभव अपनी चाल को आने वाली आग से दूर कर दिया, लेकिन व्यापारियों ने इस तरह की चाल को विफल करने के लिए चतुराई से उन्हें घेर लिया था। औद्योगिक मशीनों ने पैदल सेना द्वारा उन्हें टुकड़े टुकड़े करके नष्ट करने के मुकाबले खराब प्रदर्शन किया। रेला के मे के निचले धड़ में आग लग गई, जबकि मेलकोर के अपहृत मे की शक्ति कम हो गई क्योंकि आने वाली आग ने उसके अंदरूनी हिस्सों को कबाड़ में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने उम्मीद खोना शुरू किया, अचानक 3 मेज उनके बीच आ गए। जैसे ही उनके उतरने से मामूली झटके आए, व्यापारी और जीवित भीड़ दोनों ने अपना संतुलन खो दिया। उतरने वाले सभी हवाई यंत्र बेंटहाइम प्लानिटरी गार्ड के काले और नीले चेकर पैटर्न वाले थे। मेक को शील्ड और एक विशेष तरल प्रोजेक्टर से सुसज्जित किया गया था जो प्लेमेथ रोवर की तरह दिखता था। अब अपने हथियार डाल दो, एक गार्ड मेच तेजी से बाहर आया। यह लड़ाई यहीं खत्म होती है। पैदल चल रहे सभी लोगों ने भागने की कोशिश की। मानो इस प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए, गार्ड यंत्र ने 3 दिशाओं में पंखा फैलाया और अपने द्रव प्रोजेक्टर को सक्रिय कर दिया। उनके नोजल से एक घृणित दिखने वाली कीचड़ निकली और भाग रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। गार्ड के 2 जवानों ने हर भागते हुए लड़ाके को घेरना जारी रखा। भले ही उनके पास अच्छी शुरुआत हो, वे कभी भी इमारत के आकार के युद्धक दल से आगे नहीं निकल सकते। अंतिम मशीन ने चूहों का पीछा नहीं किया, बल्कि रेला की आधी जलती हुई मशीन की ओर चला गया। उसके प्रोजेक्टर ने एक अग्निशमन यंत्र छोड़ा जिससे आग की लपटें रुक गईं। इसके बाद यह मेलकोर के मे की ओर मुड़ गया। देर से प्रतिक्रिया के लिए मुझे खेद है। मुझे आशा है कि आप भी नहीं होंगे। धमाका हुआ। मेलिंडा लार्किंसन ने आखिरकार अपना बचाव कर लिया। उनका अपना चचेरा भाई स्थिति बचाने के लिए आ गया। उसकी मशीनी सुरक्षा के साथ स्नाइपर को संभवतः दोबारा गोली चलाने का अवसर नहीं मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए। हमें बचाने के लिए धन्यवाद।